बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सोचिए, ऐसी जगह का तसव्वुर कीजिए जहाँ ना गम है, ना दर्द, ना थकन है, ना बीमारी, जहाँ हर तरफ खुशबुएं हैं, हर तरफ खूबसूरत मनाजिर, बेशुमार नेमतें, जहाँ की नहरों में दूध, शहद, शराब और शफ़ाफ पानी बहता है, जहाँ की महल्लात याकूत और ज़मरुद से बने हैं, जहाँ की मट्टी ज़ाफ़रान की है, वहाँ के बागात में दरख्त ऐसे बुलंद कि उनके साए सैकड़ों साल के सफ़र तक फैले हों, जहाँ हर ख्वाहिश और अरमान बग़ैर मांगे पूरा हो जाए। ये वो जगह है जिसे दारुस्सलाम कहा गया, क्योंकि यहाँ हर एक के लिए सलामती, अमन, सुकून, मुकम्मल इत्मीनान और लाजवाल खुशियाँ हैं। ये वो जन्नत है जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से किया, और इस जन्नत में अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए बेशुमार नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं। और इन तमाम नेमतों के साथ एक खास नेमत जन्नत की हूर है। अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों के लिए कैसी मखलूक पैदा की है जिनका हुस्न, नरमी और नज़ाकत ऐसे हैं जैसे अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान कहा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हूर क्या है, उसकी तख्लीक कैसे हुई, उनका हुस्न जमाल कैसा होगा, हर जन्नती को कितनी हूरें मिलेंगी और इन हूरों की खूबियां और सिफात क्या हैं। क्या दुनिया की औरत जन्नत की हूर से अफजल होगी? और मोमिन मर्दों को हूरें और मोमिन औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा? हूर का हक के महर क्या होगा? हूरों की कितनी अक़साम हैं? हूर ऐन और लोबा किन मर्दों के लिए होंगी? और जन्नत की सबसे हसीन हूर कौन सी होगी? इन तमाम सवालों के जवाबात आज की इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तफसील के साथ बयान किए जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस ईमान अफरोज वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र कई मुकामात पर फरमाया। सूरतुल बकरा में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दो, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जन्नत ऐसी जगह है जहां हर चीज़ कामिल और हमेशा रहने वाली होगी। वहां की नहरें, फल, महल्लात, कपड़े और खुशबुएं सब दुनिया के मयार से कहीं ज़्यादा हसीन और कामिल हैं। और इन्हीं इनामात में से एक ख़ास इनाम है जन्नती हूर। नाज़रीन मोहतरम, हूर अरबी के लफ्ज़ हूरा से निकला है, जिसका मतलब है ऐसी औरत जिसकी आंखें निहायत सफ़ेद और गहरी स्याह हों, जिनमें चमक और दिलकशी हो और चेहरे पर नूर हो। कुरान मजीद में कई मकामात पर इनका जिक्र आया है, जैसे सूरतुल वाक़िया में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जैसे खूब छिपाए हुए मोती हों। अहादीस से पता चलता है कि हूर को ख़ास तौर पर जन्नत के लिए पैदा किया गया है। वो दुनिया की औरतों की तरह ज़मीन पर पैदा नहीं हुई और ना उनका कोई माँ बाप होता है। उनको अल्लाह ताला ने जन्नत के महलों में नूर और ज़ाफ़रान से पैदा किया है। उनका जिस्म, रंग और खुशबू सब जन्नती म्यार पर है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक ले तो उसका नूर आसमान और ज़मीन के दरमियान भर जाए और उसकी खुशबू हर तरफ फैल जाए। उनका हुस्न ऐसा होगा कि देखने वाला कभी नजर नहीं हटा सकेगा। कुरान मजीद में फरमाया, वो गोया याकूत और मोती की मानिद हैं। उनकी जिल्द इतनी शफाफ होगी कि हड्डियों का गोदा तक नजर आएगा। वो हमेशा जवान रहती हैं। उन पर बुढ़ापा, बीमारी या थकन का कोई असर नहीं होगा। उनकी आवाज़ मीठी, ज़बान शीरीं और बात करने का अंदाज नर्म और दिल को मोह लेने वाला होगा। अहादीस के मुताबिक हर जन्नती को 2 दुनियावी बीवियां दी जाएंगी और ये बीवियां औलाद आदम से होंगी। इसके अलावा बाज़ रिवायात के मुताबिक 70 और बाज़ के मुताबिक 72 हूरें मिलेंगी। शुहदा के बारे में बयान है कि उनको 72 हूरें अता की जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीद को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। हूरें हमेशा जवान और खूबसूरत रहेंगी, ना हसद करेंगी, ना लड़ाई झगड़ा करेंगी, ना थकन महसूस करेंगी। वो हमेशा अपने शौहर की वफादार होंगी,
नरमी से बात करने वाली और बेपनाह मोहब्बत करने वाली होंगी। शर्मो हया का पैकर होंगी। उनकी आंखों की कशिश और हुस्न लाजवाब होगा। वो ऐसी शफाफ होंगी कि जिसकी गोरी रंगत उनकी 70 पोशाकों में भी दिखाई देगी, यहां तक कि उनकी हड्डियों का मग़ज़ तक नजर आएगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें याकूत और मरजान कहा। जन्नती मर्द जब भी हूर के पास जाएगा तो उसे हर बार कंवारी पाएगा। वो कभी नाराज नहीं होंगी, हमेशा खुश रहने वाली, अपने शौहर की खिदमत गुजार होंगी। वो ऐसी नाजुक होंगी जैसे अंडे के अंदर सफ़ेद झिल्ली हो। जब उसका शौहर उसे देखेगा तो खुश हो जाएगा और जब अपने शौहर से बात करेगी तो उसके कानों में रस घोल देगी। जब कोई जन्नती जन्नत में जाएगा तो 2 हूरें निहायत उम्दा आवाज़ में गीत गाएंगी और उनके गीत कोई शैतानी मज़ामीन नहीं होंगे बल्कि अल्लाह की हम्दो सना होगी। एक रिवायत में बयान होता है कि अगर हूर अपना हाथ ज़मीन और आसमान के दरमियान निकाले तो ज़मीन और आसमान के दरमियान सब कुछ रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए और चांद और सूरज की रोशनी जाती रहे। अगर वो अपना दुपट्टा जाहिर करे तो दुनिया की तमाम मखलूक़ात फितने में पड़ जाएं। अगर वो समंदर में थूक दे तो उसके थूक की मिठास की वजह से समंदर शीरीं हो जाए। और एक और रिवायत में है कि अगर हूर 7 समंदरों में थूक दे तो वो शहद से ज़्यादा मीठे हो जाएं। रिवायत में आता है कि जो मोमिन दुनिया में 2 रकत नफिल कल्लू से नियत के साथ पढ़ता हो, अल्लाह ताला उसे जन्नत में 1 हूर इनायत फरमाएगा। गोया हूर का हक महर नेक आमाल हैं। उल्मा फरमाते हैं कि दुनिया की मोमिन औरतें जब जन्नत में जाएंगी तो वो हूर से भी ज़्यादा हसीन होंगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया में ईमान, सब्र और इबादत की ज़िंदगी गुजारी। दुनियावी ज़िंदगी में मुश्किलात बर्दाश्त की, सब्र किया, अपने शौहर की फर्माबरदारी की, बच्चों की तालीम और तरबियत की। ऐसी औरतें जब जन्नत में दाखिल होंगी तो हूरों से अफसल होंगी और अपने शौहर की हकीकी मलिका दुनिया की औरत ही होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसी औरतों को जन्नत में मर्द को मिलने वाली हूरों की सरदारी अता फरमाई है। ये इसलिए कि हूर सिर्फ जन्नत में पैदा हुई, उसने दुनियावी मुश्किलात बर्दाश्त नहीं की, ना ही दुनियावी ज़िंदगी गुजारी, जबकि दुनियावी औरतें इन तमाम मुश्किलात से गुजरीं, सब्र किया और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखा। अपने रब के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली इन तमाम औरतों को इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने हूरों पर सरदारी अता फरमाई। उलमा फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जब जन्नत में दाखिल होंगी तो हूरों पर फजीलत पाएंगी और इनका मकाम व मर्तबा हूरों से कहीं ज़्यादा अफजल होगा। ये फजीलत सिर्फ मकाम व मर्तबे पर ही नहीं बल्कि हुस्न व जमाल में भी हासिल होगी। आमतौर पर लोग ये ख्याल करते हैं कि हूर का हुस्न व जमाल दुनिया की औरत से बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हुस्न व जमाल में भी दुनिया की औरत हूरों से फजीलत पाएगी और ये हुस्न इन्हें नेक आमाल की वजह से अता किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि जो हुस्न मिला वो वैसा ही कायम रहेगा, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनका हुस्न मज़ीद बढ़ता ही चला जाएगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में हूर अफजल होगी या दुनिया की औरत? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरत को हूर पर ऐसे ही फजीलत हासिल है जैसे बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर फजीलत हासिल है। मैंने पूछा किस वजह से? तो फरमाया उसकी नमाजें, रोज़े और अल्लाह की इबादत। मोमिन औरतों को जन्नत में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगी। अगर इसका शौहर भी जन्नत में दाखिल हुआ, यानी दोनों मियाँ बीवी जन्नत में दाखिल हुए, तो वो जन्नत में भी एक साथ मियाँ बीवी की हैसियत से रहेंगे। अगर इसका शौहर जन्नती ना हुआ तो अल्लाह ताला इसे ऐसा हमसफ़र अता करेगा जो इसके दिल की ख्वाहिश को पूरा करेगा, जैसा कि मोमिन मर्दों को हूरें मिलेंगी। नाज़रीन मोहतरम, हूरों की भी कई अक़साम हैं। इनकी तादाद के बारे में अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। हूरें ऐन बड़ी आंखों वाली निहायत हसीन हूरें जो महफूज रखे हुए मोतियों की मानंद होंगी। कासिरात तरफ, नज़रें नीची रखने वाली, सिर्फ अपने शौहरों की तरफ देखने वाली और शौहर के अलावा किसी पर भी नज़र ना डालने वाली। कबायर, हमेशा जवान रहने वाली, निस्वानी हुस्न में बेमिसाल और अपने शौहरों की हम उम्र बीवियाँ। अबकार, हमेशा कुंवारी रहने वाली, शौहर से मोहब्बत करने वाली और हम उम्र बीवियाँ। उर्बन अतराबन, मोहब्बत करने वाली और हम उम्र बीवियाँ। रिवायत में आता है कि सबसे हसीन हूर वो होगी जो सबसे बड़े दर्जे के मोमिन को मिलेगी और वो हुस्न में बाकी सबसे बढ़कर होगी। हूरे आइन हर मोमिन को मिलेंगी। बिर्रे आइन और लोबा निहायत अक्लमंद, नरम मिजाज, ख़ास तौर पर अंबिया, सिद्दीकीन
और बुलंद दर्जा वाले मोमिनीन को मिलेंगी। नाजरीन मोहतरम, ज़रा सोचिए, ये वो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं, मगर ये हर किसी को नहीं मिलेंगी। सिर्फ उन्हीं मर्दों के लिए होंगी जो दुनिया में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, गुनाहों से बचते हैं और ईमान पर साबित कदम रहते हैं। आज हम दुनिया की वक्ती लज्जतों के पीछे भागते हैं, मगर ये सब फना हो जाएगा। असल कामयाबी वो है जो क़यामत के दिन मिले, जन्नत और उसकी हूरें। अल्लाह ताला हमें इन तमाम लोगों में शामिल फरमाए जिनसे अल्लाह राज़ी हो, और हम सबको जन्नत और उसकी तमाम नेमतें नसीब फरमाए, और सबसे बढ़कर दीदार इलाही का शर्फ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।